एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम जो आपकी प्रमेय थी, प्रमेय 6.2 उसको कैसे करते हैं और आपने समझ लिया होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और B पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो और भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, और एक भुजा DE है, ABC और ये DE भुजा है। हमें ये सिद्ध करना है कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो देखिए अगर एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर एक और भुजा हम खींच दे, उसी त्रिभुज में जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है DE, तो देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ठीक, अब इसका हम व्युत्क्रम कर दे दोनों तरफ का, तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC अपॉन AE। ठीक, अभी हम दोनों तरफ यहाँ +1 कर दें, यहाँ भी +1 कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाता है, DB प्लस AD, DB प्लस AD कितना हो जाएगा हमारे पास, AB है ना, एलसीएम ले लेंगे जब तो अपॉन AD हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, EC प्लस AE, EC प्लस AE कितना हो गया, AC अपॉन AE। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये ऐसे सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वो भी ऐसा ही है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो भी, उसकी भी आप कोशिश करिएगा, आसान है, अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 6.2, उसको देखिए शुरू कर देते हैं हम। देखिए जो पहला इसमें सवाल है वो क्या कह रहा है आपसे कि आकृति 6.17 नंबर 1 और नंबर 2 में DE समांतर BC है, नंबर 1 में EC और नंबर 2 में AD ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए मैं आपको एक इसका बना के दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा है। ठीक, वही है कि ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक भुजा है हमारे पास DE जो इसे प्रतिच्छेद करती है, और ये दिया है हमें 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ। ठीक, तो आपको पता है कि जो AD अपॉन DB होता है अपॉन में बराबर AE अपॉन EC होता है। ठीक, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आप ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, AE अपॉन AD इंटू में DB। ठीक, तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD। तो देखिए AE अपॉन AD क्या है, 1 अपॉन AD 1.5 इंटू 3। ठीक, अब 1.5 से हम 3 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप नंबर 2 भी कर सकते हैं, आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपसे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देखिए इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, PQR। ठीक, अब PQ और PR पर ठीक है दो बिंदु हैं E और F। ठीक है, ये हो गया E और ये हो गया F, ये हो गया F। ठीक, तो हमें क्या दिया है कि जैसे स्थितियां दी हैं कि P इतना है, ठीक है, EQ इतना है, PF इतना है और FR इतना दिया है, ऐसे से। ठीक, तो हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये देखना है कि किस कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए जो EF होगा
वो समांतर होगा क्यू आर के। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रमेय थी, कौन सी प्रमेय हमारी थी, प्रमेय 6.2, ठीक है, ये बिल्कुल उसका विलोम है। प्रमेय 6.2 हमारी क्या थी कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। हमें ये देखना है बस, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बस हमें इतना देखना है। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है वैल्यूज़ रखने पर, तो क्या कह देंगे कि ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के लिए। 3 स्थितियों के लिए, 3 कंडीशंस के लिए हमें करना है, और यही हमें लिख देना है कि पहली कंडीशन के लिए है या नहीं, दूसरी के लिए है या नहीं, तीसरे के लिए है या नहीं। ठीक, अब देखिए ऐसे ही आप तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा सवाल है, ठीक, वो थोड़ा अटपटा सा है। अगर मैं उसको बता देता हूँ आपको, तो आप चौथा और पांचवा बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपन ए डी। देखिए पहले हम चित्र बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। देखिए कुछ ऐसा है, ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ये ए है, ठीक, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, ये ए बी सी डी हो गया, और यहाँ पे कोई बिंदु एल है। ठीक, और ये कुछ ऐसा है। ठीक, ये क्या है, ये है एम, और ये क्या है, ये है एन। ठीक, तो हमें दिया क्या है कि एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। हमें ये बताना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक, तो देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें हम दो त्रिभुज ले लेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। पहला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि आपने पढ़ा है कि प्रमेय 6.1 में कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। ठीक, और त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये देखिए ए एल अपॉन एल सी बराबर है किसके, ए एल अपॉन एल सी को, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब इसका व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम कर देने पर क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक, अब देखिए वही जो हमारा उदाहरण नंबर 1 था वैसे ही हम +1 कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए +1 कर देने पर हमारे पास क्या आ जाता है, एम बी अपॉन ए एम +1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1। ठीक, अब देखिए ए एम हमने नीचे एलसीएम ले लिया, एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम क्या हो गया, एम बी प्लस ए एम कितना हो गया, ए बी, और यहाँ ए एन नीचे आ गया। ठीक, और देखिए एन डी प्लस ए एन कितना हो गया, ए डी। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही आपको चौथा और पांचवा सवाल है, आप कर सकते हैं। जो छठवां सवाल है, ठीक, वो घुमा फिरा के बस दे दिया है। उसमें क्या है कि देखिए मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ठीक है। नंबर 6 क्या है कि ऐसा कुछ दिया है हमें, एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर एक और त्रिभुज ऐसे बना लीजिए आप, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चित्र कैसे बनेगा, बस ये यही है हमारा चित्र। पी क्यू आर जो ये वाला त्रिभुज है, और ए बी सी अंदर वाला त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, और ये ओ है, ठीक। अब देखिए हमें इसमें दिया क्या है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर है। ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, और जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। हमें ये सिद्ध करना है बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाले सवाल में किया था कि देखिए ये वाला जो अनुपात होगा वो कॉमन हो जाएगा, और ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये वाला जो अनुपात है पी ए अपॉन ए ओ वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर क्या है, ओ सी अपॉन सी आर। इससे क्या कह सकते हैं कि जो एक ये भुजा है, ठीक, ये क्या कर रही है कि दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली तीसरी भुजा के समांतर है, जो हमारी प्रमेय 6.1 थी उसका विलोम, ठीक। मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं 6वां सवाल, ठीक है। इसके आगे जो सवाल है उसमें आपका डायग्राम नहीं है, ठीक है, तो इनमें से एक सवाल मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं सवाल, मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। धन्यवाद।